नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। गुड मॉर्निंग तृप्ति। गुड मॉर्निंग। और तैयारी हो गई है यहाँ पर एक और नए सेशन की, और आप सभी को शुभकामनाएं। अष्टमी का मुहूर्त भी जो है वो शुरू हो चुका है और बहुत जल्द नवमी और दशहरे की सेलिब्रेशंस के मोड में हम आ जाएंगे। लेकिन हमारे बाजारों की हम बात करें तो कल का एक सेशन हम कह सकते हैं लगातार 7वां ऐसा सत्र जहां पर बाजार में लूजिंग स्ट्रीक या एक कमजोरी बरकरार होते हुए हमने देखी। बहुत स्ट्रांगली बाजार 24,600 को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, और जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर हुई है। लेकिन अब 24,600 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बाजार के लिहाज से एक्ट करेगा, और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस जो हम देखेंगे या आने वाले सत्रों में हो सकता है आता हुआ देखें लगभग 24,700 या 750 या इवन 800। लेकिन अब देखना है कि बाजार क्या इस रेंज को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ग्लोबल बाजारों की हम बात करें तो लगातार दूसरा ऐसा सेशन जहां पर अमेरिकी बाजार जो है हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं। काफी हद तक एआई और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बदौलत हमने ये तेजी आती हुई देखी है, और अब जिस तरह से डेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सभी की नजरें जो हैं आने वाले समय में महंगाई, और इस हफ्ते भी अहम डेटा आने वाले हैं ग्लोबली यूएस के बाजारों के जरिए। पता चल जाएगा कि किस तरह का मोमेंटम सेट हो रहा है। हमारे भी बाजारों के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर रेट कट का जो कि गुरुवार को हम उसका ऐलान भी होता हुआ देखेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में जिस तरह से हमने देखा कि मजबूती जारी है, तीनों ही मेजर इंडिसेस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मजबूती के साथ बंद हुए हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और एक बार ग्लोबल बाजारों की ओर हम देखें तो अमेरिका के बाजारों की तरफ से लगातार अगर दूसरा सेशन होगा ये खरीदारी पर, जहां पर क्लोजिंग हुई है हरे निशान में, मार्जिन लिया। बिल्कुल कविता, देखिए कल दूसरे सत्र में अमेरिकी बाजारों में कल हमने तेजी देखी है। हालांकि तेजी कोई ज़्यादा नहीं रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो 70 अंकों के आसपास के गेंस रहे हैं। नेस्डेक की बात करें तो 100 अंकों के आसपास की तेजी रही। और वहां पर एआई सेमीकंडक्टर वाले जो स्टॉक्स थे जो हाल फिलहाल हमने देखा था गिरावट के शिकार हुए थे, वहां पर धीरे धीरे करके बाइंग आ रही है। तो इसके चलते नेस्डेक में तेजी थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल वहां पर सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, बल्कि नेगेटिव बायस के साथ तीनों के तीनों इंडेक्स आपको दिखेंगे। हल्की हल्की सी गिरावट है। अमेरिका में देखिए एक दिक्कत ये है कि वहां पर अब शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है, यानी कि फंडिंग की जो दिक्कत है, अगर ये बिल पास नहीं होता है तो फिर अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए शटडाउन का रिस्क है। तो जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं अब वो कैसे चलाए जाएंगे, फिर वहां पर सैलरी देने, वेज की दिक्कत ये आएगी। और जो डेडलाइन है फंडिंग की वो है 1 अक्टूबर की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि डेमोक्रेट्स सहयोग नहीं कर रहे हैं और काफ़ी पॉसिबल है कि ये शटडाउन होगा। वैसे तो अमेरिकी सरकार के शटडाउन को बाजार से हम कोरिलेट करके नहीं देखते हैं, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम मंदी की बातचीत कर रहे हैं, वहां पर लेबर मार्केट में हम दिक्कतों की बातचीत कर रहे हैं। और एक ये चीज़ ये भी है कि बाजार के जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से हीटेड अप है। ये जेरोम पॉवेल ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि बाजार के वैल्यूएशन ऊपर है। तो ये थोड़ी सी चिंता है, देखते हैं कि क्या होता है। और एक रिस्क और है कि अगर मान लीजिए शटडाउन का रिस्क अगर होता है, शटडाउन अगर होता है अमेरिका में, हालांकि उम्मीद करेंगे कि इसको टाल लिया जाएगा। ये हर साल हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। तो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं वो भी इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही होंगी, बहुत ही क्लोजली वॉच कर रही होंगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर हम इस तिमाही की अगर बात करें अमेरिकी बाजारों की, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो डाउ जोन्स में करीब 0.25% के आसपास की तेजी रही है। नेस्डेक करीब करीब 11% चला है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो वहां पर करीब 7.5% के आसपास की तेजी पर हमने कारोबार होता हुआ देखा है। एशियाई बाजारों की बात करें थोड़े से नेगेटिव संकेत हैं। अगर हम जापान के बाजार निकेई की बात करें, लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी है। फिलहाल 350 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। कोरिया का बाजार कोस्पी कल हमने देखा था कि ऊपर था, आज सपाट कारोबार कर रहा है कोस्पी। हालांकि हल्की सी गिरावट है कोरिया के बाजार में। अन्य संकेतों की बात करें तो गोल्ड लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। कल भी हमने देखा था कि भारतीय बाजार में भी सोना चांदी लगातार चमक रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोने का भाव है वो $3870 के ऊपर निकल गया है। तो लगातार बाइंग गोल्ड में हो रही है और सेफ हेवन डिमांड निकल के आ रही है। यही नहीं, सप्लाई बढ़ने की उम्मीद से हमने देखा कि क्रूड जो एक स्पाइकअप दिखा रहा था, $70 के आसपास के भाव पहुंच गए थे। कच्चे तेल में थोड़ी सी नरमी आई है और भाव जो है क्रूड के 67.5 $67 के आसपास के कच्चे तेल के भाव हैं। तो कच्चे तेल को लेकर कोई ज्यादा वैसे भी चिंता थी नहीं।
अन्य संकेतों की बात करें, बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स में ज़्यादा कोई परिवर्तन है नहीं। अमेरिका में 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो है 4.14% पर, और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98 के आसपास, 98 से थोड़ा सा नीचे है, बट 98 के आसपास डॉलर इंडेक्स का भाव बना हुआ है, और कल के स्तर के आसपास की है। तो ग्लोबल बाजारों से जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं। अमेरिका से थोड़ी तेजी आप देख रहे हैं, अदरवाइज एशिया से माहौल नेगेटिव है। और इस बीच अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो कल हल्की सी राहत आई है, क्योंकि कल उठापटक वाला सेशन था। आज हम देखेंगे कि सितंबर सीरीज की एक्सपायरी भी होगी, बहुत ये क्रूशियल एक्सपायरी है, और गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है हल्की सी तेजी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। और राइट अभिषेक, तो यहाँ पे ग्लोबल अपडेट आपने दिया है। और इस बीच बता दें दर्शकों को, सितंबर में चीन के पीएमआई डेटा सामने आया है और 49.4 यहाँ पर 49.4% के आसपास का ये आंकड़ा यहाँ पर हमें आता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब देखना होगा कि इसे बाजार कैसे लेता है। और साथ ही काफ़ी क्रूशियल हफ्ता यूएस इक्विटी, जैसा कि आपने समझाया, अपने हाई से थोड़ा सा रिट्रीट होते हुए, लेकिन हाँ शटडाउन के डर के चलते हमने देखा कि ट्रेड टैरिफ्स को लेकर जो है ट्रम्प साहब आगे बढ़ गए। तो इसका पूरा एक इम्पैक्ट ग्लोबल बाजारों पर आगे किस तरह से डिकोड होता है देखना होगा। शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से बताते दर्शकों को कि चीन का डेटा जो कि फ्लैश हो रहा है, हमने ग्राफिक्स के तौर पे भी आपके स्क्रीन पर डाला है। पीएमआई डेटा काफ़ी की ट्रिगर है ये, और एशिया के बाजारों का पूरा मोमेंटम अब किस तरह से बदलेगा उस पर हमें नज़र बनाकर रखनी होगी। 49.8 के आसपास ये आंकड़ा आया है, ऑलमोस्ट इनलाइन है अनुमान से अगर हम देखें तो। लेकिन चलिए हमारे बाजारों के लिए अब विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों से क्या डेटा निकल कर आ रहा है खरीदारी का, बिकवाली का, उसकी ओर हम रुख करते हैं। जहां तक बिकवाली की बात है, एफआईआईज ने लगातार एक बार बिकवाली का अपना मोमेंटम जो है वो बरकरार रखा हुआ है, और 3,800 यहाँ पर माफ़ कीजिएगा बिकवाली इनकी 2,831 हो गई है। हमारे डीआईआईज की खरीदारी का आंकड़ा 3845 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 29 दिसंबर में एक बार फिर से हमने देखा कि यहाँ बिकवाली होती हुई, और अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते के शुक्रवार के मुकाबले यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा कम है, लेकिन मोमेंटम लगातार बना हुआ है। आप देख सकते हैं 25 और 26 तारीख को जोरदार बिकवाली एक होती हुई, उसके बाद 23 तारीख को हमने देखा पिछला पूरा हफ्ता जो है, अगर हम 23 सितंबर से देखें तो 25 और 26 तारीख को जोरदार बिकवाली का एक सेशन। और वहीं आप खरीदारी भी देखिए जिस तरह से और जिस इम्पैक्ट के साथ बिकवाली हो रही है, एफआईआईज की तरफ से खरीदारी डीआईआईज की तरफ से उतनी ही जोरदार हो रही है। जहां पे 2,835 के आसपास का हमने आंकड़ा देखा बिकवाली का, वहीं पर खरीदारी आप देखिए डीआईआईज कैसे करती हुई दिखाई दे रहे हैं। 3,845 करोड़ का यहां पर आंकड़ा खरीदारी का आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा बीते हफ्ते शुक्रवार को 5,800 के आसपास का आंकड़ा बिकवाली का था एफआईआईज की तरफ से। डीआईआईज ने भी उतनी ही खरीदारी यहां पर की है, 5,843। और लगातार आप देख सकते हैं 23 तारीख से लेके 29 तारीख तक खरीदारी का एक पूरा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन